नमस्कार, मैं बाल्मीकि आपका अपने चैनल पामिस्ट्री बाय बाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसे जातक के हथेली का अध्ययन करेंगे जो बहुत ही अनोखा है। इनकी हथेली पर कुछ ऐसे निशान हैं जो इन जातक को अतुलनीय धन प्राप्ति का संकेत देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे मेरे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुंच जाए। वीडियोज को पूरा देखिए, इसमें कई प्रकार के प्रश्न सामने उभर कर आएंगे एवं उनके आंसर भी देने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी हथेली के पूर्ण विश्लेषण में कई इशू होते हैं जिन पर एक वीडियो में बात करना संभव नहीं होता। आप लोग कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से प्रश्न लिए जाने चाहिए। आइए इस जातक की हथेली का एक साधारण अवलोकन करते हैं। सबसे पहले इस जातक की हथेली को अगर हम देखते हैं तो यह हथेली हस्तरेखा शास्त्र में हथेली के कई प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। इनमें से एक आदर्श हाथ की भी श्रेणी आती है। आदर्श हाथ की श्रेणी का आशय वैसे जातक की हथेली से है जो परिश्रमी भी होते हैं, जो भौतिक लाभ भी प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर संवेदनाएं, दया, करुणा इत्यादि भावनाएं भी समाहित होती हैं। ऐसे पूर्ण गुणों से युक्त जातक की हथेली बहुत कम ही प्राप्त होती है। हालांकि यह सत्य है कि ऐसे जातक अपने जीवन के प्रारंभिक भाग में बहुत अत्यधिक कष्ट को प्राप्त करते हैं, लेकिन यह कष्ट उन्हें सोने की तरह निखार देती है। आइए हथेली पर अंकित उन चिन्हों पर बात करें जिन्होंने इन्हें कष्ट प्रदान किए। उसके बाद हम उन चिन्हों पर चर्चा करेंगे जो इन्हें लगभग जीवन के सभी सुख प्रदान करें। तो इनके हथेली पर लाइफ लाइन पर अगर हम बात करें, जीवन रेखा पर बात करें, तो प्रारंभिक स्तर पर यह जीवन रेखा अच्छी बिल्कुल नहीं कही जा सकती, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के व्यवधान नजर आ रहे हैं, जिसमें से कई रेखाएं आपस में कटती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर द्वीप का भी चिन्ह है, बहुत बड़ा द्वीप का चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के प्रारंभिक क्षेत्र पर इस प्रकार से बड़े द्वीप का निर्माण हो तो यह शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते हैं। यह मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ जीवन पर बहुत बुरे प्रभाव को भी दिखाता है। अगर इसके एज की बात करें कि यह घटनाएं कब घटी होंगी, तो स्वाभाविक रूप से इसकी एजिंग लगभग 28 वर्ष तक हो रही है, जो उनके मस्तिष्क रेखा पर भी दिख रही है। 28 वर्षों तक इस जातक के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट रहे होंगे। अब अगर आने वाले समय को अगर हम लोग देखें तो इनकी हथेली पर कुछ ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं जो प्रायः बिरले ही इंसान के हथेली पर प्राप्त है। उनमें से वह पर्वत जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का द्योतक है, जो सरकारी नौकरी का द्योतक है, जो मान सम्मान को दिलाता है, वह है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत अगर देखा जाए तो इनका सूर्य पर्वत लगभग सामान्य की स्थिति में एक अच्छा खासा क्षेत्र हथेली पर उन्होंने बनाया हुआ है। साथ ही साथ इस सूर्य पर्वत पर एक दुर्लभ त्रिकोण का चिन्ह दिखाई देता है। सूर्य पर्वत पर अगर इस प्रकार से दुर्लभ त्रिकोण का चिन्ह दिखाई पड़े, ऐसे व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा अपने क्षेत्र में न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं, अपितु उस कला से, अपने अंदर के उस क्षमता से, स्किल से काफी धन अर्जित भी करते हैं। इनके अलावा इनकी हथेली पर इस प्रकार से एक बिजनेस लाइन ऊपर की ओर जा रही है और इस बिजनेस लाइन और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यह इस प्रकार का त्रिभुज बनना
और साथ ही साथ भाग्य रेखा के साथ एक बड़े त्रिभुज का भी निर्माण यहाँ पर हो रहा है। इसे हस्तरेखा विज्ञान में मनी ट्रेंगल के रूप से भी जाना जाता है। क्योंकि यह राहु क्षेत्र पर है, यह अनुसंधान के माध्यम से या फिर फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अचानक धन प्राप्ति योग को दिखाता है, जो कि प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस जातक के भाग्य रेखा में चंद्र पर्वत से एक सहायक रेखा आकर के मिलती है, जिसे हस्तरेखा के क्षेत्र में मून लक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अगर किसी जातक की हथेली पर मून लक की रेखा दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति का विवाह के पश्चात भाग्योदय निश्चित होता है। साथ ही साथ अपने विपरीत लिंग से, अर्थात अगर पुरुष हैं तो स्त्री के द्वारा इन्हें बहुत सहयोग प्राप्त होता है।